तीन संख्याएं जीपी में हैं, तीन संख्याएं जीपी में हैं। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। तीन संख्याएं जीपी में हैं, गुणोत्तर श्रेणी में हैं, उनका योगफल 52 है। तो उन तीन संख्याओं का योगफल 52 है और दो दो के गुणनफल का योग 624 है। और उनको जब जोड़े में लेते हैं और गुणा करते हैं और जोड़ते हैं तो कितना आता है? 624। संख्याओं को जोड़े में लेके गुणा करके और योग करने के बाद कितना आता है? 624। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना संख्याएं ए, ए आर तथा ए आर स्क्वायर हैं, जीपी में है तीन संख्याएं, ये ए आर तथा ए आर स्क्वायर गुणोत्तर श्रेणी में है। तो प्रश्नानुसार इन तीनों संख्याओं का योगफल a प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू 52, 52 है। जहां a प्रथम पद है, r सारोनुपात है, ठीक है। इन सब में a कॉमन है, a कॉमन लो, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 52। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहली समीकरण। अब दो दो के गुणनफल का योग 624 है। अब इनको दो दो लेने पर 1 2 1 2 और 1 2 लेके गुणा करके जोड़ने पर प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार a इंटू व्हाट ए आर प्लस ए आर इंटू ए आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर इंटू ए इक्वल्स 624। a इंटू ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर व्हाट आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर व्हाट आर स्क्वायर 624। ए स्क्वायर कॉमन, ओके, आर इज ऑल्सो कॉमन। तो यहां बचता है सिर्फ 1, इधर क्या बचता है? सिर्फ आर स्क्वायर, और इधर बचता है क्या? ए स्क्वायर और या आर इक्वल्स टू 624। implies that a square r into 1 plus r square 624। इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 में भाग देते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देते हैं, इसलिए a स्क्वायर r इंटू 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन दिस वन a इंटू 1 प्लस व्हाट r स्क्वायर, ये हो जाएगा 624 अपॉन 52। 1 प्लस r स्क्वायर 1 प्लस r स्क्वायर कैंसिल आउट। a से a स्क्वायर हार्मोनिक बार कितने बार कैंसिल होगा? a बार। a r इक्वल्स टू 52, 1 जा 52 रिमेन्स 10, 10 बचता है, 10 के पीछे 4, 52 दूनी 104। देयरफॉर यहां से a की वैल्यू निकाल दो या r की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। किसकी? a की। a इक्वल्स टू 12 अपॉन r, a की वैल्यू है 12 अपॉन r। अब a की वैल्यू 12 अपॉन r है, इस वैल्यू को रख दो समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से और इसको मान लो 3, समीकरण 1 तथा 3 से, समीकरण 1 तथा 3 से a की वैल्यू है 12 अपॉन r इंटू 1 प्लस r स्क्वायर, 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? 52। मल्टीप्लाई कर दो 12 अपॉन r प्लस r से r कैंसिल आउट 12 प्लस 12, ठीक है, r से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार? 8 टाइम्स इक्वल्स टू 52। एलसीएम लॉस ऑफ लिया कितना? r, तो यहां बचेगा 12, डन। 12r प्लस 12r स्क्वायर इक्वल्स टू 52। तो ये हो जाएगा 12r स्क्वायर प्लस 12r प्लस 12 इक्वल्स टू वज्र गुणा 52r। पक्षांतर करो, 12r स्क्वायर प्लस 12r माइनस, ओके, माइनस
52r प्लस 12 इक्वल्स टू 0। 12r स्क्वायर माइनस 40r प्लस 12 इक्वल्स टू 0। इन सब में 4 कॉमन है, उभयनिष्ठ है, 4 ले लो तो 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 4 3 जा 12 व्हाट 0 इंप्लाइज दैट इंगित करता है 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ 3 3 जा 9, 3 गुणा 3 9, 9 में एक जोड़ो 10, तो ये हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 3r नहीं r माइनस r माइनस r 9 प्लस 1 10, 9 एकम 9, ठीक है, प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 3r कॉमन, 3r कॉमन लिया तो r माइनस 3 माइनस 1 इज कॉमन तो r माइनस 3 इक्वल्स टू 0। r माइनस 3 कॉमन, पहले में बचता है 3r माइनस 1, पहले में बचता है r माइनस 3, दूसरा हो जाता है 3r माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दो संख्याओं का गुणनफल शून्य है, इंप्लाइज दैट या तो पहली संख्या 0 होगी, r माइनस 3 इक्वल्स टू 0, पहली 0 तो r इक्वल्स टू व्हाट 3, r की वैल्यू 3। जब इंप्लाइज दैट दूसरी संख्या 0, 3r माइनस 1 व्हाट 0, तो 3r इक्वल्स टू 1, तो r इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। अब क्योंकि a था 12/r, a था कितना 12/r, जब r इक्वल्स टू कितना 3, इसलिए a इक्वल्स टू 12/3, तो a की वैल्यू 4, ठीक है। तब इस केस में जीपी के 3 पद संख्याएं, क्या संख्याएं, इस केस में संख्याएं, संख्या a क्या हो जाएगी हमारे पास, संख्या a नंबर 1 a, दूसरा ar, तीसरा ar स्क्वायर, a है 4 इंटू r है 3, 4 इंटू r है 3 का स्क्वायर, तो 4 3 जा 12, 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 4 12 और व्हाट 36, तो संख्याएं ये आएंगी, ठीक है। अब जब r इक्वल्स टू क्या 1/3 1/3, इसलिए a आ जाएगा 12/1/3, यानी कि a इक्वल्स टू 12 इंटू 3 कितना 36, a की वैल्यू 36। इस केस में इस केस में संख्याएं हो जाएंगी हमारे पास, ठीक है। इस केस में क्या संख्याएं, संख्या a क्या है a r और ar स्क्वायर, a हमारे पास 36, a है 36, r है 1/3, a है 36, r है 1/3 इट्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 और 12, 36 इंटू 1/9, 36 12 और 4, तो हमारे पास वही है 3 संख्याएं होंगी, 4 12 और 36 या 36 12 और 4, दैट्स इट, हो गया।